कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक अक्टूबर 2025 यह महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बहुत ही अलग प्रकार का महीना रहने वाला है, क्योंकि शनि, राहु और केतु को छोड़कर बाकी अन्य 6 ग्रह, सभी ग्रहों में मूवमेंट है। और उसमें जो बड़े ग्रह हैं, 3 प्रमुख ग्रह हैं, उसमें तो बहुत बड़े बदलाव होंगे। सूर्य नीच प्रभावी हो जाएंगे, शुक्रदेव नीच प्रभावी हो जाएंगे और गुरु मिथुन राशि से निकलकर 18 तारीख को कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, यानी गुरु उच्च प्रभावी हो जाएंगे। अब हमारे को डेट समझ लेनी है। 7 जो तारीख हैं वह हमारे लिए बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकती हैं, इनमें बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अक्टूबर महीने में 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 तारीख और 27 तारीख, ये जो डेट्स हैं इनमें बड़े बड़े बदलाव होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अब गोचर में जो कुंडली बन के आती है तुला राशि, तुला लगन की, उसके ऊपर जो 12 के 12 जो भाव हैं, यानी सर से लेकर पैर तक की गणना हम समझ लेते हैं क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इस महीने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लग्नेश की स्थिति के ऊपर। लग्नेश की स्थिति 9 अक्टूबर तक भी सामान्य बनी हुई है और 9 अक्टूबर के पश्चात जो है ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, कन्या राशि में पहुंच जाएंगे, यानी सर्व लाभ सेक्शन से निकलकर ये पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में, 12th सेक्शन में पहुंच जाएंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे। आपको अगर स्मृति बनी हुई है तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि स्कैनिंग विद्या में शुक्र और केतु की जो युति होती है उसको ब्रह्मचर्य दोष बोला जाता है। इस युति के प्रभाव में जातक व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में भटकता है, व्यर्थ के भोगों में भटकता है और एक ज़िद्दी स्वभाव एक ऐसे भोग में अटक जाता है जिसकी प्राप्ति करने के पश्चात जो है उसकी अधोगति होती ही होती है। तो मैंने ये प्रार्थना करी थी कि शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 9 अक्टूबर के पश्चात जब ये नीच प्रभावी हो जाएंगे, आपके तो लग्नेश हैं, बहुत अधिक जो स्थिति है आपकी जो है, तब आपको जाके समझ में आएगी कि भाई अच्छा, इसका इफ़ेक्ट जो है अब यहाँ पर 9 अक्टूबर के पश्चात पड़ रहा है। इसके साथ साथ में मैंने ये प्रार्थना करी थी कि स्वास्थ्य के संबंध में भी अगर कुछ गिरावट इत्यादि देखने को मिलती है तो ध्यान बना के रखिएगा कि जो मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ पर अगर गौदान की व्यवस्था है तो कुछ ना कुछ आप धनराशि वहाँ डाल दीजिए, तो आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मूलतः अक्टूबर की अगर हम बात कर लेते हैं, 9 अक्टूबर के पश्चात क्या स्थिति होने वाली है। 9 अक्टूबर के पश्चात समझ लीजिए कि घर का जो स्त्री पक्ष है उसके स्वास्थ्य के संबंध में कुछ ना कुछ जो है अव्यवस्था जो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह जो समय है आपको, आपका जो घर का स्त्री पक्ष है किसी भी रूप में, भगवती विराजमान है आपके यहाँ पर, तो उनकी सेवा में मात्र आपने लगाना है। केवल अगर यही बात अगर पकड़ लेते हो तो बाकी अन्य ग्रहों की गोचरी व्यवस्था पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। घर का स्त्री पक्ष जो है उसकी मजबूती ही जो है वह आपकी गोचर में जो कुंडली बन के आती है उसको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगी। तो कुल मिला के यह जो महीना है 9 अक्टूबर के पश्चात जो है आपका कुछ सेवा में भी निकल सकता है, एक मूल गणना के अनुसार कुछ देख रेख में भी निकल सकता है, और एक प्रकार से समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ों से अब आपका पीछा भी छूट जाएगा। जो मैंने व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो आपसे प्रार्थना करी थी कि इससे स्वयं को बचाकर चलना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये पवित्र प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता। धन की स्थिति को हम समझ लेते हैं। धन की स्थिति के स्वामी 27 अक्टूबर तक जो है लगन में ही बैठे हुए हैं, उसके पश्चात आगे मूव कर जाएंगे। 24 तारीख को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल बुध की युति जो है वो कहीं ना कहीं जातक का एक ऐसा अलग प्रकार का स्वभाव दे देती है कि जातक एक चीज़ की पीछे जिद करके बैठ जाता है। अब यहाँ जो स्वभाव उत्पन्न होके आएगा वह होगा कि मैं कैसे अपना कल्याण करूँ। जब सब कुछ जो है धन से ही होना है तो मैं किस मार्गों को ऐसा पकड़ूं कि भविष्य में फिर कभी मुझे जो है या मेरे बच्चों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़े।
तो 27 तारीख के पश्चात ऐसी स्थितियां बनने लग जाएंगी कि बहुत सारी चीज़ों के जवाब जो अभी वर्तमान में ढूंढते हो, आधार ढूंढते हो कि आने वाले भविष्य में स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है, वह खराब होने के बजाय स्थिरता की ओर बढ़ने लग जाएगी। 27 तारीख के पश्चात जन धन को जोड़ने वाली जो ऊर्जा है वह बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देने लग जाएगी। ध्यान बना के रखिएगा कि 27 तारीख के पश्चात हमारे ही कुटुंब के सदस्यों के साथ हमारी कुछ बातों पे अनबन भी रह सकती है। उसको जितना अधिक टालने का प्रयास करेंगे उतना अधिक आपके लिए अच्छा है। 27 तारीख के पश्चात आपका मार्ग भविष्य, निकट भविष्य के संबंध में बहुत अधिक क्लियर होने वाला है। तीसरे भाव को समझ लेते हैं। धनु राशि यहाँ पर है। स्वामी जो गुरु बाबा हैं, बृहस्पति बाबा हैं, 18 तारीख के पश्चात जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे, यानी मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में पहुँच जाएंगे, यानी आपके भाग्य भाव से निकल कर आ जाएंगे आपके 10वें सेक्शन पे। अब 10वें सेक्शन पे आने के पश्चात यहाँ जो दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके धन स्थान के ऊपर। प्रार्थना रहेगी कि बृहस्पति अतिचारी चाल में है, वैसे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है कि आपका हृदय बहुत ज़्यादा जो है न्यायिक पक्ष की तरफ जा रहा है और बहुत चीज़ें आप अपने कुटुंब के सदस्यों को छोड़ रहे हो कि कोई बात नहीं आप रख लीजिए, छोड़ दिया हमने ना, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि अमृतमय दृष्टि यहाँ पर पड़ तो ज़रूर रही है, लेकिन यही चीज़ सम्मुख व्यक्ति भी चाह रहा है कि भाई आप जो है बिल्कुल जो है खाली होके बैठ जाओ और सारा का सारा जो है उसका घर भर दीजिए। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा यहाँ पर नियमों पे चलते हुए कुछ कठोरता भी आपको शामिल करनी पड़ेगी अपने स्वभाव में। अदरवाइज जो आपका जहाँ हक छुपा हुआ है वह मिलने में थोड़ा सा और संघर्ष देखने को मिल सकता है। ध्यान बना के रखिएगा कि इसके लिए आपके कर्म क्षेत्र से अलग हटके भी आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यह स्थिति 18 अक्टूबर के पश्चात ये बता रही है कि धीरे धीरे जो आपका हक मिलना चाहिए धन के स्वरूप में, प्रॉपर्टी के स्वरूप में, उसके मिलने की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। सुख स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं, शुभ पंचम त्रिकोण भाव के ऊपर बात कर लेते हैं। सुख स्थान के स्वामी, पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी शनि बाबा हैं, जो कि 6वें सेक्शन में बैठे हुए हैं, 6ष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और 28 नवंबर तक वक्री चाल में बने हुए हैं। शनि बाबा अपने से पीछे वक्री दृष्टि डाल के स्कैनिंग विद्या के सूत्र के अनुसार इस सेक्शन को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। और शनि यहाँ पर बैठकर बड़ी सीधी सी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए, किसी भी प्रकार का भोग चाहिए, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा चाहिए, उसके लिए आपके पास केवल एक मार्ग है, परिश्रम का। अब परिश्रम में अगर आपके डाउट होता है कि गारंटी क्या है ये करने से ये चीज़ मिल जाएगी, तो शनि का दूसरा सूत्र है कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उस सेक्शन की मेरी गारंटी है। अब गारंटी यहाँ किस बात की है? गारंटी यहाँ इस बात की है कि जब तक मैं यहाँ पर मीन राशि में बैठा हुआ हूँ तब तक जो है हर प्रकार के कार्य जो है आप मेरे ऊपर छोड़कर जो आपके धर्म अनुसार जो कर्म बनता है उसमें लग जाइए। आपके मन में आंतरिक प्रसन्नता बनी रहेगी, इसकी गारंटी मेरी है। यानी कि शनि बाबा ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत अधिक रात्रि को एक प्रकार की डिस्कशन चालू कर देना, रात्रि को बड़ा लेट सोना कि क्या करें, टेंशन इतनी है, तो शनि बाबा ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संतान पक्ष के रिलेटेड भी, क्योंकि शनि का ही भाव है, समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि सब का अपने भाग्य अनुसार समय आने पर सारी चीज़ें निपटनी शुरू हो जाती हैं। आप अपने कर्म मार्ग को छोड़कर अगर बहुत सारी विशिष्ट गणनाओं के पीछे भाग रहे हो कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के क्या चीज़ देख रही है, तो अभी तक आपने शनि के मूल स्वभाव को जाना नहीं है। बस मैं इतनी सी प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि बहुत अधिक तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक हैं, बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगन कुंडली में ग्रह ठीक बैठे हुए हैं तो ट्रांजिशन में शनि बैठकर ये कह रहे हैं कि सब चीज़ समय अनुसार ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा विचलित मत होया करिए। 6ष्ठम भाव को समझ लेते हैं। मीन राशि यहाँ पर स्वामी जो बृहस्पति बाबा हैं भाग्य स्थान से निकल के दशम कर्म स्थान पे आ गए हैं। 18 तारीख के पश्चात जिन भी जातकों को कंप्लेंट है कि शनि तो आपने समझा दिए, कुछ काम होगा तभी तो कोई चीज़ होगी, तो वो कुछ की जगह बहुत कुछ या सब कुछ जो है कर्म क्षेत्र जो है वो उठकर आपके पास चलने के लिए जो है ललायत बना हुआ है। 18 तारीख के पश्चात कर्म क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ,
यह भी ध्यान बनाकर रखने योग्य बात है, क्योंकि तृतीय भाव जो है वह भी बृहस्पति के अंडर में है। तो आपको अपने कर्म क्षेत्र की प्राप्ति के लिए, स्थिरता के लिए, काम धंधे की मतलब एक बेस बनाने के लिए कुछ छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ बड़े जनों अधिकारों से मिलना पड़ सकता है। उसके पश्चात 18 तारीख के पश्चात धीरे धीरे 20, 21, 22 तारीख तक आते आते उसमें स्थिरता मिलनी शुरू हो जाएगी। और वह जो स्थिरता होगी वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो एक कर्म रूपी जो कर्जा चढ़ा हुआ है, धन रूपी जो कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको वापसी लौटाने में भी बहुत ज़्यादा जो है आपकी मदद करने वाली है। मासिक आमदनी, दैनिक आमदनी के संबंध में समझ लेते हैं। सप्तम स्थान को मेष राशि है, यहाँ पर स्वामी मंगल जो है 27 तारीख तक जो है बैठे हुए हैं लगन में। इसके पश्चात धन भाव में पहुँच जाएंगे। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा कि यहाँ सप्तम भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति जो है 27 तारीख के पश्चात अपने ही भाव में जाने वाली है, यानी वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। 24 तारीख को जो है बुध भी वहाँ पहुँच जाएंगे, तुला से निकलकर बुध भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति को व्यर्थ में फ्रस्ट्रेशन भी देनी शुरू कर देता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन किस पे निकलती है? फ्रस्ट्रेशन हमारे ही जीवन साथी पे निकलती है या निकल सकती है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा कि घर का आंतरिक माहौल अगर डिस्टर्ब है तो व्यक्ति बाहर जाके कुछ भी अच्छा नहीं बना सकता है। या ऐसे समझ लीजिए कि घर के आपका स्त्री पक्ष, घर की आपकी जो लक्ष्मी है, वह ही कहीं ना कहीं अंदर से जो डिस्टर्ब बनी हुई है, और बाहर जाके आप ये कंप्लेंट कर रहे हो कि कितना भी कुछ कर लो हमारे ग्रहों ने तो ठीक ही नहीं होना है। आप जो मूल नियम है उसका जो उल्लंघन करना शुरू कर दिया है, जब तक उसको ठीक नहीं करोगे, व्यर्थ है किसी भी ग्रह के बारे में, गोचर व्यवस्था के बारे में मूल ज्ञान ले लेना। क्योंकि बहुत नॉलेज है हमारे को, ऐसे करने से ये ग्रह ठीक हो जाता है। हमारे जो ग्रह हैं हमारे रिश्तों के रूप में भी होते हैं। अगर इनको ही हम ठीक नहीं रख सकते तो आगे जाके हमारी व्यवस्था कुछ ना कुछ जो है परेशान करेगी ही करेगी। तो मूलतः मैंने क्या प्रार्थना करी है, 27 तारीख के पश्चात जो मर्जी हो जाए, हमने व्यर्थ में क्रोध नहीं करना है और कहीं पे एक्शन के रूप में क्रोध करना है तो केवल एक दिखावा होगा क्रोध का, और किसी भी भारी घटना का असर हमारे जीवन साथी पे, हमारी जो मित्र मंडली है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो 27 तारीख के पश्चात दैनिक आमदनी में गजब की वृद्धि होने वाली है। समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा इन चीज़ों को। ये चीज़ है कि जब लगन कुंडली का ज्ञान नहीं है तो स्थितियां समझिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और हमारा धर्म ये बनता है कि हमारे को इस प्रकार से अनुशासन की पालना करनी आनी चाहिए। अष्टम भाव को समझ लेते हैं। अष्टम भाव के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि छठे स्थान में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। वृषभ राशि है, ये स्थिरता वाला जो आपका भाव है, शनि इसको देख रहे हैं। अब शनि जब देख रहे हैं तो शनि की गारंटी ये है कि आने वाले भविष्य में भी सब चीज़ ठीक है। तुम बहुत सारी चीज़ों को अभी वर्तमान में लेके सर पकड़ के मत बैठ जाया करो, ये समझने का प्रयास करा करिए। शनि के बारे में जो भ्रांतियाँ जो बनी हुई हैं वही चीज़ हमारे को जल्दी याद रह जाती हैं। जो विद्वान अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं, चक्रों में नहीं उलझाते, वो चीज़ हम जो है याद ही नहीं रहती, स्मृति बनती ही नहीं है। अब यहाँ के स्वामी जो है 9 तारीख के पश्चात नीच प्रभावी हो जाएंगे, द्वादश भाव में पहुँच जाएंगे। 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपस में घर चेंज कर लेते हैं तो एक प्रकार का राजयोग फलित होता है। मैंने शुरुआत में प्रार्थना ये करी थी, ये ध्यान बना के रखिएगा कि हमारे घर का स्त्री पक्ष 9 अक्टूबर के पश्चात अगर किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक स्थिति में अगर कुछ बीमारी इत्यादि का अनुभव करता है तो हमारा परम धर्म बनता है उसकी सेवा करने का। यह करने से आपको वह आशीर्वाद अंदर जो उनके भगवती बैठी हुई है, अंदर जो माँ काली बैठी हुई है, उसके द्वारा मिल जाएगा। फिर आपको ग्रहों पे विचारने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। 9 अक्टूबर के पश्चात जो भी स्थितियां बनेंगी वह सीधा का सीधा आपके निकटतम भविष्य से रिलेटेड होंगी, और स्थितियां जो हैं वो एक प्रकार की हमारी कड़ी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगी कि हम पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने जीवन साथी के साथ जो है एक पग से पग मिलाकर खड़े हुए हैं या नहीं हुए। बस इतनी सी गणना आपने याद रखनी है। 9 अक्टूबर के पश्चात ये फलित होनी ही होनी है। भाग्य सेक्शन को समझ लेते हैं। बृहस्पति 18 अक्टूबर तक बने हुए हैं। बुध का सेक्शन है 3 अक्टूबर तक कन्या राशि, उसके पश्चात 24 तारीख तक तुला राशि, और 8 अक्टूबर को जो है अश्वभाव से मुक्त हो जाएंगे। 24 तारीख के पश्चात जो है ये पहुंच जाएंगे धन सेक्शन में पहुंच जाएंगे,
भाग्य सेक्शन के स्वामी। और बुध की खासियत भी होती है कि वो एक्स्ट्रा ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दो ग्रह बैठे ना लड़ाई वाले, और बुध वहाँ पहुँच जाएँ तो दोनों की लड़ाई शांत करवा सकते हैं। उनके अंदर सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो जैसे रबड़ होता है ना, तो समझ लीजिए कि रोड और जो गाड़ी का रिम जो होता है उसके बीच में रबड़ अगर आ जाती है तो बचा लेती है, रिम को बचा लेती है कि जिससे कि सड़क से टकरा के जो है कोई दुर्घटना इत्यादि कुछ जो है ऐसी चीज़ें ना हो। वो खुद घिस जाती है, रबड़ जो घिस जाती है, टायर घिस जाता है, लेकिन कभी दोनों का रोड का रिम का टकराव नहीं होने देते। तो बुध की प्रकृति समझिएगा। अब भाग्य सेक्शन के स्वामी अगर यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास स्वयं चल के आना शुरू कर देंगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि बुध जो है कहीं ना कहीं शुक्र से भी रिलेटेड रहते हैं। बुध जो हैं कहीं ना कहीं शुक्र से भी रिलेटेड रहते हैं। तो बहुत तेज़ी से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 24 तारीख तक आते आते बहुत सारी धन को जोड़ने के संबंध में जो ऊर्जा वाला आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के एक बेहतर स्थिति हमारी 3 तारीख के पश्चात होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि 12वें सेक्शन से निकल के जब बुध जब लगन में आ जाएंगे 3 तारीख के पश्चात, तो भाग्य के संबंध में हर जगह जो हमारे साथ कोई ना कोई शक्ति आकर खड़ी हो जाएगी जो हमारा मार्गदर्शन करेगी। कर्म क्षेत्र को समझ लेते हैं। कर्म क्षेत्र का सीधा प्रभाव है 18 तारीख के पश्चात। आपके घर के जो भी बुजुर्ग हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी भाभी हैं, इनके साथ हमारे को जो दैनिक क्रियाएँ होती हैं हमारी, कोई सामान इत्यादि लाने के लिए बोलना है, कोई जिम्मेदारी है, कुछ धर्म है, इसमें कुछ परेशानियां कठिनाई आ सकती हैं कि ज़बरदस्ती हमारे पे लोड पड़ना शुरू हो चुका है। हम करें तो करें क्या, घर से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, इसका सरल इलाज है एक मंद मुस्कुराहट के साथ जी हाँ कह के, हाँ जी कह के बातों को टालना, ना कि एकदम से बड़ा अंदर से भरे हुए हो और एकदम से बोलना शुरू कर दिया। तो ये कर्म क्षेत्र वाला सेक्शन है, ये दैनिक क्रियाओं को, बड़े बूढ़ों की दैनिक क्रियाओं को भी दर्शाता है केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में। तो वह चीज़ अगर हम बैलेंस बना के चलते हैं, कर्म क्षेत्र हमारा निखरना शुरू हो जाएगा 18 अक्टूबर के पश्चात। उसके पश्चात सिंह राशि है आपके सर्वला सेक्शन में। 17 तारीख तक सूर्य जो है ठीक ठीक बने हुए हैं। उसके पश्चात जो है लगन में आ जाएंगे। लगन में आती तुला राशि में आती नीच प्रभावी हो जाएंगे। सर्वलाभ सेक्शन का स्वामी जो नीच प्रभावी हो रहा है, सूर्य हो रहा है, तो समझ लीजिए 17 तारीख के पश्चात कुछ एक क्षेत्रों में हमारे को ऐसा महसूस हो सकता है कि बगैर टेढ़े मार्ग पर चले कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना भी व्यक्ति ईमानदारी से चल ले, ना को प्रमोशन होना है। और जो व्यक्ति उल्टा चलते हैं, उल्टे काम करते हैं, वो ही जो आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने लाभ के लिए एक गलत मार्ग का चयन कर लें। बस यहीं पे मेरी निजी प्रार्थना, 17 तारीख के पश्चात अगर कुछ जनों को ऐसी दिक्कतें आती हैं तो अपने धर्म की सीमा को बिल्कुल भी नहीं लांघना है। यही परीक्षा की घड़ी होती है। ये जो छोटे छोटे जो हम चीज़ें कर लेते हैं और कह देते हैं कि क्या हो गया, हमने कोई चोरी नहीं करी है या इसमें कुछ नहीं होता है, हमने किसी की आत्मा नहीं दुखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह के गोचर के दौरान जब आप ये कर्म करते हो, कर्म पकड़ लेता है। फिर जब आगे आने वाले समय में जो गोचरीय प्रभाव जो है अपना असर दिखाता है, तब परेशान होते हो, गणना काम नहीं आ रही है, सब चीज़ें बेकार है, कि धर्म का मूल मार्ग जो छोड़ दिए। ये ग्रह अपने धर्म को कभी त्यागते नहीं हैं, तो आप क्यों त्यागते हो। तो मूलतः क्या कहने का प्रयास है, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो कहीं ना कहीं चोट करेंगे कि आपको गलत मार्ग का चयन करना है, लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी बिल्कुल हमें चयन नहीं करना है। न्याय होगा, न्याय होना अटल है, लेकिन हाँ अभी कुछ जो हमारे लगन कुंडली में जो ग्रहीय ऊर्जा है वह कुछ प्रभाव दे रही है, और नहीं तो कोई प्रभाव नहीं होने वाला कि बेशक ये नीच प्रभावी हो जाएंगे। 17 तारीख के पश्चात लगन में आके बैठ जाएंगे। इनका एक अलग ही तेज होगा, अलग ही दमक होगी, और आपके बहुत सारे रूप जो छिप के बैठे हुए थे वह लोगों को नज़र आएंगे, और यहाँ से हमारी प्रगति भी आरंभ हो सकती है, ऐसी पूर्ण संभावना बनी हुई है। लेकिन ग्रह का मूल हमारे को क्लियर होना चाहिए। उसके पश्चात कन्या राशि है जहाँ पर 12वां सेक्शन है। यहाँ 12वें सेक्शन की स्थिति समझ लीजिए कि तुला राशि के जातक ज्ञान का भंडार है। यहाँ वह ज्ञान 3 तारीख तक आपने अर्जित करा, 3 से 24 तक उसको अप्लाई करा। उसके पश्चात जो है उसने आपको धन देना शुरू कर दिया। समझे, दोबारा समझो, 3 तारीख तक आपने ज्ञान अर्जित करा, 3 से लेकर 24 तक जब ये लगन में आ गए
तब तक जो है उससे जो है कर्म का उद्यापन हुआ, भाई कर्म उससे बनने लग गया। और उसके पश्चात 24 तारीख के पश्चात जब धन विभाग में आ जाएंगे हमारे को इस बेस पे धन मिलना शुरू हो गया। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि सर्वलाभ सेक्शन के बारे में मैंने जो सूर्य के नीच प्रभाव में जो बात कही थी, यहाँ बुध भी इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि 24 तारीख के पश्चात जो है मैं बहुत सारी चीज़ें धन पक्ष में आपकी सुधारनी शुरू कर दूंगा। लेकिन 17 से 24 के बीच में से सूर्य जब ये नीच प्रभावी रहेंगे तब तक आपको बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल बनाकर रखना है। तो मूल हमने क्या समझ लिया कि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारी कड़ी परीक्षा आने वाली हैं, लेकिन जो जातक संभल के चल रहा है उस पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसकी तो समृद्धि होनी अटल है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं